जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी, कुल मिलाकर धर्मेंद्र है। छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो एचटेट की तैयारी करते हैं और एचटेट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 में। इन सारी चीज़ों के साथ आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको अगर किसी भी ऑनलाइन बैच से या ऑफलाइन बैच से जुड़ना है तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं, या नीचे लिखे धर्मेंद्र कनेक्टेड ऐप, जिससे हम और आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में लिखे कुछ चंद पॉइंटों पर। पिछले कुछ दिनों से आपने चर्चाओं में भी देखा होगा ये एचटेट आने वाला है, और एचटेट कैसा आने वाला होता है, ये कैसे अचानक से आता है, उस पर सारी खबर मैं दूंगा। देखिए एचटेट में कई बार तो आपके सामने ये आता है कि लेवल 1 2 3 क्या होता है। दूसरा, हरियाणा जो एचटेट 2024 है इतना खास क्यों हो जा रहा है। जेबीटी और पीआरटी, जेबीटी कम पीआरटी जो भर्तियां हैं वो उनके लिए क्यों जरूरी है, और कब तक हो सकता है आपका एग्जाम, ये क्या होगा। तो अगर आप इस पर चलेंगे तो इसकी डिटेल के लिए पहले ना एक बार आप एचटेट को जान ले कि एचटेट क्या होता है। और एचटेट को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा एचटेट का जो नोटिफिकेशन होता है। अगर आप एचटेट के नोटिफिकेशन के साथ जाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले ये एचटेट का 2023 का नोटिफिकेशन है, जिसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से एचटेट पिछली बार आया था और कैसे आता है। तो लगभग पैसे जो है वो 1200 रुपये तीनों लेवल के, एक लेवल के लिए 500 रुपये हरियाणा वाले। उसके बाद भाई जो मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में है, जो आपके यू आर कैटेगरी में आते हैं उनके 1000 1800 2400 है। बहुत मतलब नॉर्मली एक बच्चे के लिए महंगा फॉर्म होता है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये फॉर्म ना देखिएगा 30/10 को आया था, 10/11 को इसके लास्ट हो जाती है डेट, और 5/10 अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो ये बढ़ जाते हैं। बट इतना जरूर है 24/11 में इसका क्या है, डाउनलोड हो जाते हैं इसके एडमिट कार्ड। तो आप अगर देखेंगे तो एच टेट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट और मुश्किल टेट माना जाता है। सब टेट में क्यों मुश्किल टेट मान लिया जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है पहली बात। और इसमें जो आने वाला, जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही आपका पेपर होगा तो उसमें आपका बहुत कम टाइम मिलता है। मतलब समझ लीजिएगा कि आज नोटिफिकेशन आएगा, आज से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर आपको पेपर भी देना है। तो अगर आप इसमें जा रहे हैं, जैसे आप पीआरटी वाले हैं, आप मतलब आपको अगर जाना है पीआरटी के लेवल पर, तो पीआरटी के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको किस चीज़ से गुजरना होता है। मैं एक बार बता दूं, पेज नंबर ये नोटिफिकेशन हम आपको ऐड कर देंगे ताकि आप ऑथेंटिक चीज़ पढ़े, इसलिए मैंने इसके साथ आपको ये ऐड करके समझाने की कोशिश की है। फिर बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो सबसे शुरू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने सारे निर्देशन होते हैं कि पीआरटी के लिए क्या होगा, जेबीटी के लिए क्या होगा। तो पीआरटी का पहले चल लेते हैं। देखिए पीआरटी का जो पेपर होगा वो कितने घंटे का था, वही अपना जो 2.5 घंटे का पेपर होता है सेम वही होगा। जिसमें अगर आप देखेंगे, कोशिश करेंगे देखने की, तो जो आपको देखने को मिलता है वहां पर आपके सामने जो आता है पूरा पूरा, और वीडियो आराम से तसल्ली से देखिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ बाल विकास के जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 हैं, 30 मार्क्स की। हिंदी 15-15 नंबर की हो जाती है। लास्ट टाइम ये हुआ कि इन्होंने पहले बोला कि इसके साथ शिक्षा शास्त्र आएगा, लेकिन जब बाद में जब पेपर आया तो उसमें पेडागोजी नाम की कोई चीज आई नहीं, सिर्फ कंटेंट ही आया था। तो हो सकता है ऐसा कि नोटिफिकेशन में आपको पेडागोजी लिख दी जाए लेकिन पेपर में आपको पेडागोजी देखने को ना मिले, तो इस चीज से बच के रहना है। तो आप दोनों चीजों की तैयारी साथ साथ में, इसका ये एरिया थोड़ा सा होता है जिसमें आप मैथ भी देखते हैं, रीजनिंग भी देखते हैं, और हरियाणा जीके और जागरूकता भी आपके सामने आती है। तो ये 30 नंबर होते हैं यहाँ। इसके अलावा 30 नंबर का आपको क्या मिलता है, मैथ, और 30 नंबर का आपको पर्यावरण। इन दोनों चीजों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो जनरल जो पीआरटी है उनके लिए तो सिलेबस यही होगा। बट अगर आप थोड़ा सा चलेंगे मेरे साथ टीजीटी वाले एरिया में, तो टीजीटी में आपके सामने जब जाएंगे तो जो पहले हैं चीजें वो तो ऐसी रहेंगी 30 15 15 15। लेकिन यहाँ पर आ जाता है आपका सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट आता है वो कितने आता है, 60 एमसीक्यू वाला, 60 अंक का आ जाता है। मतलब अब आप में इसमें क्या है, तो टीजीटी इंग्लिश वाले, तो ये टीजीटी हो जाता है, इसको बोला जाता है क्या है, लेवल 2। तो जो लेवल 2 होता है इसमें टीजीटी में क्या आ जाएगा, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, आपका क्या है, पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, साथ साथ में होम साइंस भी आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एसएसटी आता है। सारी चीजों के साथ जो भी आएंगे, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएंगे 60 के 60। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैथ वालों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर अदर सब्जेक्ट में आप जाएंगे, जैसे हिंदी में जाएं या इंग्लिश में जाएं, तो फिर भी थोड़ा बहुत आसानी है। बट मुझे लगता है मैथ के लिए थोड़ा सा काम, क्योंकि 60 क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े। और अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो उसके बाद अगर हमारा पीजीटी लेवल आता है, तो पीजीटी लेवल में भी आपके साथ सेम होता है, और 60 क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट के आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो लेवल 1 का जो पेपर है
जो कॉमन पेपर है वो पेपर 1 जो है आप उसे कह सकते हैं, जिसमें आपका चाइल्ड साइकोलॉजी आ जाता है, हिंदी आ जाता है, आपका इंग्लिश आ जाता है, और आपका हरियाणा जी के रीजनिंग और क्वांटिटेटिव वो सबका सेम है, सब्जेक्ट बदलते लेवल 1 लेवल 2 बदल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, तो लेवल 1 जो है वो पीआरटी है, लेवल 1 जो है इसको आसानी से समझ लेंगे, ये हमारा क्या है पीआरटी हो जाता है, ये हमारा क्या सेकंड वाला टीजीटी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है पीजीटी। क्योंकि हरियाणा सरकार ने बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं दी है, और इस चीज को देखते हुए धीरे धीरे से नोटिफिकेशन निकला। आज 12 तारीख है, और आज ही की 12 तारीख में आपने धीरे से एक नोटिफिकेशन देखा होगा, जहां पर क्यों हरियाणा का ये टेट 2024 इतना खास हो जाता है, क्योंकि सबकी मांग है कि पहले एच टेट दे दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन भी आपने देखी होगी, जेबीटी के पदों में जो है 1398 पदों का विज्ञापन बहुत जल्दी आपके सामने 12 जुलाई के बाद जारी हो सकता है। तो आज या कल में हो सकता है कि आज तो नहीं आया है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका अंदर 1400 पर जो जेबीटी वाले हैं उनके पास एस्टेट क्लियर होना चाहिए। अब पहले एक बार आया था कि एस्टेट क्या होगा कि वो वैलिड माना जाएगा हर जगह, या एस्टेट को ही आप उसमें स्टेट स्टेट में वैलिड बनाएंगे, या सी टेट को आप एस्टेट के साथ सी टेट क्या हो जाएगा वैलिड। तो कई बार बदलते आए हैं रूल, कई बार चेंज होते आए हैं, तो आप उस चीज़ के चक्कर में मत जाइएगा, क्योंकि जहां तक मोस्ट प्रोबेबली है वो आपसे मांगेंगे कि आपका एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और अगर एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए तो जो नए बच्चे होंगे उनके पास एस्टेट का मौका मिलना चाहिए। तो इसका मतलब एस्टेट आपको पहले देखने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता दूं, एस्टेट का पेपर आप दूसरे टेट के पेपर की तरह से मत मानिएगा कि आप गए और बिना पढ़ाई आपने दे दिया। उसका एक बढ़िया सा लेवल होता है, बढ़िया से उसमें एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, और समय जो मैंने बताया बहुत कम दिया जाता है। स्टेट आज से नहीं, हमेशा से ही आपको 1 या सवा महीने मैक्स टू मैक्स टाइम देता है, तो प्लीज उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो इसमें जो मेरा तीसरा सवाल था दूसरा, तो इतना खास क्यों हो जाता है, क्योंकि नौकरी आने वाले। अभी आपने स्टेट के रीजन में कुछ वैकेंसी पहले भी देखी थी, मेवाड़ वाली है, तो कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिलेगी वहां पर। और अगर आप देखेंगे तो जेबीटी पीआरटी की जो भर्ती के साथ तो कब तक एग्जाम हो सकता है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको देखेगा तो हो सकता है कि आपको सितंबर 2024 तक आपका एग्जाम देखने को मिल जाए। तो इसकी आप तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए। बाकी हम लोग आपकी जो सहायता कर सकते हैं, हमारे तरफ से यूट्यूब की क्लासेस आपको मिल जाएगी, बट स्टिल आप चाहते हैं क्योंकि कोर्स बड़ा होता है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एस्टेट ऑनलाइन बैच के साथ, जहां पर अगर आप पीआरटी का बैच है तो ये आपका 1999 में आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जो फीस है वो 3499 अभी क्या है आपका 199 है। उसके बाद टीजीटी वाला, ये टीजीटी में जनरल पेपर जो है वो सेम ही है, तो इसका भी सेम ही रखा गया है। सब्जेक्ट आपका है, कॉम्बो आपका है, सेम तरीके से पीजीटी है। बाकी आप सब्जेक्ट जरूर जब आप खरीद रहे हो तो आप प्लीज ऐप पर जब जाएं तो अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप जब डाउनलोड कर लें तो एक बार उसमें जाके देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं। जैसे उर्दू अवेलेबल नहीं है, मैं पहले अवेलेबल नहीं है, तो आप बाकी चीजों के साथ पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें अध्ययन मंत्रा हमेशा आपके साथ पढ़ाई में जब भी आपको, और फिर उसके बाद आपको जेबीटी का जो ये बैच है, जेबीटी का जो ये बैच है आपको बहुत जल्दी हमारी ऐप पर लॉन्च होते हुए मिल जाएगा। एक बार इसका नोटिफिकेशन आ जाए ताकि उसमें डिटेल में पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है और हमें आपको पढ़ाना क्या है। तो इसी सूचना के साथ आशा कर रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप जुड़े अध्ययन मंत्रा के साथ। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अध्ययन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा के रखिए, क्योंकि ये जब घंटी बजेगी तो आपकी अच्छाई के लिए बजेगी, ना कि आपके कानों में शोर के लिए। थैंक यू सो मच।